नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। कौन बनेगा करोड़पति से मैं जूनियर अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और आज हमारे साथ हॉट सीट पे हैं वरुण तिवारी जी। वरुण तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन किया जाए तालियों के साथ। चूंकि समय हमारे पास कम है तो हम आपसे एक ही सवाल पूछ लेते हैं 1 करोड़ रुपए के लिए। ह्यूज अमाउंट फॉर यू। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा त्योहार होता है जिस दिन हिंदुस्तान की सभी स्त्रियां बहुत अच्छे से श्रृंगार करती हैं और शाम को चंद्रमा देखने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं? आपके ऑप्शंस ये रही कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए, सोमवार का व्रत, बी, शिव जी का व्रत, सी, मौन व्रत जो कभी स्त्रियां रख नहीं पाती हैं, या डी, करवा चौथ का व्रत। कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं? आपके पास है 50-50, फोन ए फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन और ऑडियंस पोल। 50-50। 50-50 मतलब आप चाहते हैं कि दो जो विकल्प हैं वो मिटा दिए जाएं। जी। मौन व्रत और सोमवार का व्रत। ए और सी की ऑप्शन कंप्यूटर जी कंप्यूटर स्क्रीन से हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन है ए और डी। इसमें से भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं? नो, आपने एक ऑप्शन यूज कर ली है, इसके बाद आप अपना फाइनल उत्तर देंगे। करवा चौथ का व्रत। यू मीन टू से डी को लॉक किया जाए? जी। Shall I lock D? Are you confident? जी, डी को लॉक किया जाए। आप श्योर हैं? श्योर है। तो एक बार फिर सोच लीजिए। 1 करोड़ रुपए का इनाम कोई छोटा मोटा इनाम नहीं है आपके लिए। जी, डी। कंप्यूटर जी, डी को लॉक किया जाए। वरुण जी, अगर आप बी कहते सोमवार का व्रत तो गलत होता। डी इज द राइट आंसर। यस। आप जीत गए 1 करोड़ रुपया, लेकिन 1 करोड़ रुपया लेने के लिए आपको हमारे साथ मुंबई चलना पड़ेगा और आपको हमारे साथ थोड़ा डांस करना पड़ेगा। श्योर। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, हाँ अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। आज मेरे साथ, जी हाँ, सिडनी की धरती पे जूनियर अमिताभ बच्चन जी। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार वरुण जी, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। और आपके अगर स्टाइल में कहा जाए तो इसको किस तरीके से कहा जाएगा? बहुत ही बढ़िया। अरे भाई साहब, बहुत मज़े में है भाई साहब, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे मिलके, और सिडनी में आके आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। ये हमारा सौभाग्य था जो आज हम आपके साथ यहाँ बैठे हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से हमने देखा है कि इनकी परफॉर्मेंस सिडनी में आजकल हर जगह पे ये छाए हुए हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में भी इनके बहुत ज़बरदस्त चर्चे हैं। एंड इस चीज़ को लेके कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत ही मुबारक 2024 की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार नया साल आपके साथ बनाने को हमें मिला। जी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे दोस्त नितिन शुक्ला की इवेंट के ऊपर आपने बहुत ही धमाल किया, इवेंट पे सारे लोगों का दिल जीत लिया।
किस तरीके से आपने काफ़ी सारे गाने, एक्ट और कॉमेडी, हर चीज़ का एक मिश्रण आपने बना के रखा है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से आपका टेस्ट आया और आपकी जर्नी की स्टार्टिंग एज ए जूनियर अमिताभ बच्चन जी कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली 2018 में मैं गया था बैंकॉक। वहाँ पे एक क्लब था नशा, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था। और रात के टाइम में जब मैं उस क्लब में एंटर हुआ तो अचानक से चारों तरफ से मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो गई, बच्चन साहब इन द हाउस, बच्चन साहब इन द हाउस। मैंने कहा ऐसा बच्चन साहब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। जी। लोग कहते हैं आप ही तो हैं। मैं तो बड़ा हैरान परेशान, मैंने कहा अरे भाई साहब ये तो लोगों ने बहुत अच्छा किताब दे दिया मुझे। तो मुझे जब ये सब पता लगा कि लोग बार बार शोर डाल रहे हैं और वहाँ पे मतलब एक ऐसा था कि 1-2 सेकंड के लिए नशा की जो गैदरिंग थी वहाँ पे वो मतलब एकदम रुक सी गई थी। और कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, उनका ग्लास यहीं अटक गया। कुछ लोग कुछ खा रहे थे तो उनका हाथ बस मुंह तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। वो इतने हैरान थे कि बच्चन साहब के लुक अलाइक भी यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। क्या बात है। आप बच्चन जी के तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? देखिए सबसे पहला डायलॉग जो है वो जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था वो था, रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और दूसरा डायलॉग जो सबसे ज़्यादा लोगों के मुंह पे जबान पे रहता है वो है, हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन। क्या बात है, क्या बात है। और आप कुछ सीक्रेट बता रहे थे बीवी का, वो जी। क्या सीक्रेट है, सारे जानना चाहते हैं। ऐसा आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें क्या हुआ कि कुछ हेर फेर करके उस सॉन्ग को थोड़ा कॉमेडी का रूप दे दिया गया। जी। तो लीजिए पेश है आप लोगों के सामने। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा किसी की बीवी लंबी, किसी की बीवी छोटी, किसी की बीवी मोटी और किसी की बीवी गोरी। मैं आप लोगों को एक नई लाइन सुनाता हूं, और जिसकी बीवी ना हो, और जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। और सबको अपनी समझो, और सबको अपनी समझो, बीवी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्या बात है, क्या बात है। एक सॉन्ग आपके लिए भी बोलना चाहूंगा जी। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, इस लंबे सफ़र में कोई ऐसी यादगार जब आपको इस काम को करते हुए प्राउड फील हुआ हो, या कोई ऐसी यादगार जो दिल के बड़े करीब आई हो? बिकॉज व्हेन एक इंसान जब एक नॉर्मल लाइफ जीता है और उसके बाद एकदम से चमक धमक और पूरा बॉलीवुड या पूरी एक लोगों के बीच में अलग सी वेव हो जाती है, तो क्या डिफरेंस एक वो फीलिंग के हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि जब से मैंने ये सब स्टार्ट किया, मतलब कह सकते हैं कि आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट, तो मेरी स्पेशलिटी जो है वो सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, केबीसी एंड डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ मैं बच्चन साहब की मतलब सेम कॉपी कर लेता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि जहाँ से भी मतलब मैं निकलता हूँ, लोग मुझे पीछे से बच्चन साहब बोलते हैं, अरे बच्चन साहब जा रहे हैं, अरे बच्चन साहब जा रहे हैं। लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो
एकदम से मेरे को वो कैच करते हैं और कहते हैं सर हमें आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि अब तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मतलब ये है कि एकदम से लोग आई कैचिंग हो गया हूँ मैं। तो एक बार मुझे उसके बाद फिर मैंने जो है अपने कुछ इवेंट्स वगैरह किए, जो लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया इवेंट्स में, मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। तो धीरे धीरे फिर जब मैंने देखा कि ये सब काम जो है लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग इसको सराह रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस काम को और अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। और धीरे धीरे जो है वो काम मेरा एकदम से वो कमर्शियल एक्टिविटी में तब्दील हो गया। तो कई बार तो मुझे कई जगह से मतलब बच के भी भागना पड़ा है। मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, कुछ इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग के लिए मैं गया था, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत रंगारंग प्रोग्राम भी लोगों ने किया होता है जैसे नेता लोग करते हैं। तो वहाँ पे मैं काफ़ी देर रहा। वहाँ पे एक्चुअली मेरी एंट्री जो है उन्होंने बैक साइड से कराई थी, क्योंकि फ्रंट पे बहुत बड़ा हजूम था एक। तो उसको देखते हुए लोगों को मतलब जैसे मतलब मेरी एंट्री अंदर हुई तो लोगों ने एकदम चारों तरफ से ताड़ियों की गड़गड़ाहट स्टार्ट हो गई जी। और बच्चन साहब एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको कि हर आदमी देखना चाहता है और उनकी आवाज़ सुनना चाहता है, क्योंकि उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा बेस है। तो उसके बाद जैसे मैं स्टेज पे मैं गया और लोगों ने ताड़ियाँ बजाई और मेरा अभिनंदन किया, हार्दिक अभिनंदन किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ उस टाइम। और उसके बाद ही जब मैंने वहाँ कुछ परफॉर्म किया, जैसे कुछ सॉन्ग या कोई डायलॉग सुनाए, तो चारों तरफ से बड़ी तेज़ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तालियां बजनी शुरू हो गई, सीटियाँ तक लोगों ने मारी। और फिर इधर से बार बार कभी इधर से कभी उधर से डिमांड आनी शुरू हो गई, सर हमको आप उस पिक्चर का डायलॉग सुनाइए, इस पिक्चर का डायलॉग सुनाइए, कोई सॉन्ग सुनाइए, कुछ थोड़ा केबीसी का रोल करके दिखाइए। तो इस तरह करते करते मतलब मैं 15-20 मिनट के लिए गया था, मुझे वहाँ पे 1 घंटा उन्होंने रोक लिया जी। और जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगा तो मेरे आसपास लोगों की भीड़ लग गई फ़ोटो लेने के लिए, सेल्फी ली। और मज़े की बात यह है कि मेरी गाड़ी का रुख जो था वो इस तरफ था। उन्होंने जो मतलब मुझे वहाँ ड्रॉप करके गए थे, उन्होंने पहले ही गाड़ी का रुख वाली तरफ कर लिया था, एग्जिट की तरफ। उसके बाद हुजूम ऐसे मेरे पीछे भागा और मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ने लग गया, सर 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 हमें आपसे एक फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए। तो मतलब किसी तरीके से मैं वहाँ से निकल के आ गया। तो मतलब इतना क्रेज़ बच्चन साहब का है कि मतलब लोग एकदम से दीवाने हो जाते हैं कि भाई हमें किसी तरीके से इनके साथ बात करने का। आप कभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे बहुत ये सब ईश्वर की देन है जो मुझे ईश्वर ने बख्शी है। और देखिए हर कोई काम करने के लिए आपको सक्सेस पाने के लिए आपको पहले मेहनत तो करनी ही पड़ती है जी। तो 2018 से मेरे मन में एक ऐसा जुनून पैदा हो गया कि नहीं अब मुझे ये काम भी करना है, क्योंकि अभी तक जो है मैं अपना मेरा कार का शोरूम था लाजपत नगर में, अभी भी है। तो मैं वहीं रहता था सारा दिन, मुझे पता नहीं लगता था, मैं अपने कस्टमर से बीच में बिजी रहता था। तो जिस दिन से मुझे वो सब पता लगा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कैलिबर है और मैं एक मुकाम पे पहुंच सकता हूँ, तो मैंने ये स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने अपने उस शोरूम के अंदर एक बहुत बड़ा केबिन बनाया जहाँ पे मेरे सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं। और लोग उन अवार्ड्स को जब देखते हैं तो वाकई बहुत खुश होते हैं और कहते हैं यार वाओ व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू गो टू मुंबई, दिस इज़ नॉट योर प्लेस, यू गो टू द बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो मैंने कहा चलो अब एकदम से तो कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगा। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाया, फिर मैंने अपना यूट्यूब बनाया, फेसबुक पे मैंने अपनी आईडी क्रिएट करी। तो उस हिसाब से फिर मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी की डिमांड आ गई, बोले कि आप सिडनी आओ मुझे मिलने के लिए। तो मैंने उसको पहले रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर बिजी रहता हूँ। जी। तो आप एक बार आओ तो सही, मैं कहा वहाँ जाके मैं देखता हूँ क्या होगा। तो फिर मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया और मैं सिडनी आ गया। और सिडनी आया तो लोगों ने भी यहाँ मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने मुझे अपने इवेंट्स के लिए, जैसे 31 का इवेंट हुआ उसके लिए इनवाइट किया। और अभी कुछ लोहड़ी का फंक्शन भी गया था तो वहाँ पे भी मुझे लोगों ने इनवाइट किया और बहुत खुश हुए और लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज जिस टाइम आपके अंदर जो जुनून है वो दिख रहा है एंड वो जब ड्राइव करता है उसकी पैशन की कोई भी रोक नहीं है। जब एक बार दिल में ठान लिया तो खुद ही सबका प्यार मिलना शुरू हो जाता है। सुना होगा कि
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो अगर आपने किस तरीके से बताया कि पोइम्स आपका वो भी शौक है, सो एज ए बच्चन जी के फादर साहब, तो कोई आपको कोई पोइम भी हो जाए? जी जरूर जरूर। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई देखिए और सुधार कीजिए। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों जाते जाते हम एक डांस आपसे और देखना चाहेंगे, बिकॉज सारे के सारे लोग आपके डांस के, आपके गाने के, आपकी लुक्स के दीवाने हैं। तो जाते जाते थोड़ा थोड़ा हंसते हंसते पान पे जी कैसे आपने बोला? मैं चाहूंगा कि हम जो सबसे फेमस सॉन्ग था खाई के पान बनारस वाला जी, उसमें एक छोटा सा एक्ट करते हैं जी। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। क्या बात है, क्या बात है। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आए हुए हैं, वेलकम टू सिडनी। एंड जब जब भी आप सिडनी आए तो हमारे साथ फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आपके साथ जरूर मुलाकात होती रहेगी। एंड दोस्तों अगर आपको इनके साथ भी कुछ गुफ्तगू करना है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आई विल प्रोवाइड द नंबर्स एज वेल। एंड इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे जरूरी काम तो आप भूल ही गए जी, जो कि आजकल इंस्टाग्राम आईडी जो हैंडल जो है वो सब लोगों को चाहिए होता है जी जी, ताकि मेरी कुछ वो लोग वीडियोस वगैरह देख सकें। तो माई इंस्टाग्राम आईडी इज arvind_bigb ARVIND_bigb। आप मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम बिग बी, जूनियर बिग बी से इजाज़त लेते हैं और करते हैं खाई के पान बड़ा रस वाला। थैंक्स अ लॉट। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन।